सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से, और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह की 8 धन्य वचन जो आपके जीवन को बेहतर बना देंगी। आनंदमय वचनों को समझना। धन्य वचन हमें उन आशीषों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, और यीशु का अनुयायी होने का क्या अर्थ है। आनंद क्या है? यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार की शिक्षा दी और एक शक्तिशाली उपदेश में धर्मी शिष्य बनने का तरीका बताया, जिसे पर्वत पर उपदेश कहा जाता है। इसमें उन्होंने 8 महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी दी, जिन्हें धन्य वचन कहा जाता है। धन्य वचन का अर्थ है सर्वोच्च आशीर्वाद या उत्कृष्ट खुशी। धन्य वचन उन अद्भुत वादा किए गए आशीर्वादों को उजागर करते हैं जो तब मिलते हैं जब हम कुछ धार्मिक गुण विकसित करते हैं। इससे पहले प्रियों कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन से हम सबको आशीष प्रदान करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएं और अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। पहला, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती अध्याय 5 का 3 वचन। आत्मा में गरीब होना, नम्र और सीखने योग्य होना है। यीशु चाहते हैं कि हम हमेशा नम्रता से उनकी ज़रूरत को स्वीकार करें। दूसरा, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। मत्ती अध्याय 5 का 4 वचन। हम चुनौतियों और समस्याओं का सामना करेंगे जो हमारी परीक्षा लेगी। जब हम अपने नुकसान या परीक्षाओं पर शोक मनाते हैं, तो हमें वादा किया जाता है कि हम सहन करने पर धन्य होंगे। ज़रूरत के समय में हमें सांत्वना देने के लिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा भेजेगा। तीसरा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती अध्याय 5 का 5वां वचन। नम्र होने का मतलब है कोमल, दयालु, धैर्यवान और सहनशील होना। घमंडी, शक्तिशाली या अभिमानी नहीं। उद्धारकर्ता ने परमेश्वर की इच्छा के आगे झुकने के लिए तैयार होकर अपनी नम्रता दिखाई, यहाँ तक कि अत्यधिक पीड़ा के क्षण में भी उसने
परमेश्वर से कहा, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। लूका अध्याय 22 का 42 वचन। चौथा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती अध्याय 5 का 6वां वचन। हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं जब हम उसकी शिक्षाओं का पालन करने और उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। हम जितना ज़्यादा ज्ञान की तलाश करेंगे, वह हमें उतना ही ज़्यादा आशीर्वाद देगा। पांचवा, धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती अध्याय 5 का 7वां वचन। यीशु मसीह क्षमा और दया दिखाने का एक आदर्श उदाहरण थे। जब वे क्रूस पर पीड़ित थे, तब भी उन्होंने कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लूका अध्याय 23 का 34 वचन। चूँकि हम सभी को दया की आवश्यकता है, इसलिए हम सभी को दया दिखानी चाहिए। छठवां, धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती अध्याय 5 का 8वां वचन। अगर हम दिल से शुद्ध हैं तो भगवान खुद को हम पर प्रकट करेंगे। अगर हम ईमानदारी से भगवान की तरह बनने का प्रयास करते हैं तो हमारे इरादे और कार्य सम्मानजनक होंगे और हमारे दिल शुद्ध होंगे। सातवां, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। मत्ती अध्याय 5 का 9वां वचन। यीशु का एक और नाम है शांति का राजकुमार। यीशु हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम सभी से प्रेम करके उनके उदाहरण का अनुसरण करें, ताकि हम एक साथ सद्भाव में रह सकें। आठवां, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती अध्याय 5 का 10वां वचन। हम जिस तरह से रहते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं और जो हम करते हैं, उसके लिए हमें समाज या अन्य समूहों से आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। परमेश्वर और उसके चर्च के सिद्धांतों के लिए बहादुरी से खड़े होइए। परमेश्वर आपको इस जीवन और अगले जीवन दोनों में इसके लिए आशीर्वाद देगा। गॉड ब्लेस यू। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रियों, इस तरह के सुसमाचार सुनने के लिए हमारे चैनल जीसस इज़ ग्रेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।